Welcome to my channel Mota Gyan Classes. I'm Deepak in front of you. Today I'm gonna teach you the very special class of there, and this class is gonna change your style of English. So we shouldn't waste time here. Here we go. Let's start the class. देखो बच्चों, आज जो there की क्लास है उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ने वाले हैं. टोटल 3 ग्रामर there की जिन्हें हम एक साथ पढ़ेंगे. वो है should be, needs to be and must be. ये तीनों ग्रामर को हम दे के साथ पढ़ेंगे. अब बच्चों, क्यों ज़रूरत है हमें 3 ग्रामर को एक साथ पढ़ने की? क्योंकि बच्चों इन तीनों ग्रामर में हल्का-हल्का डिफरेंस होता है. कई बार बच्चों को दिक्कत होती है इन सभी ग्रामर को इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान यूज़ करने में. तो इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर मैं हूं आपके साथ मोटा ज्ञान क्लासेस पर. तो आप कोशिश करते हैं इन सभी ग्रामर को सीखने का, और हम पूरा पूरा कोशिश करेंगे कि हम हर तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएँ. सो वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम हियर वी गो. लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो देखो बच्चों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए देयर होता क्या है. ये आपको मालूम होना चाहिए कि देयर का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं. तो देखो बच्चों, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यानी एक डमी सब्जेक्ट है. ये खुद सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट की तरह काम करता है. पहली बात. दूसरी बात, दे का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर होना पाया जाए. क्या पाया जाए? होना पाया जाए. किसी भी चीज़ का कहीं पे होना पाया जाए वहाँ पे हम दे का यूज़ करते हैं. जैसे छोटे मोटे एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं. जैसे कमरे में लाइट है. क्या है? लाइट. देयर इज़ अ लाइट इन द रूम. फ्रिज में 4 बोटल्स है. देयर आर 4 बोटल्स इन द फ्रिज. छत पे एक बिल्ली है. देयर इज़ अ कैट ऑन द रूफ. मेरे घर के सामने एक काला गेट है. देयर इज़ अ ब्लैक गेट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. यानी कोई चीज़ जब कहीं पर होती है उस सिचुएशन में हम दे का यूज़ करते हैं. ये तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है दे के बारे में, जो आपको नॉलेज थोड़ी बहुत आनी चाहिए. आज हम दे के सब एडवांस सेंटेंसेस पढ़ेंगे और बहुत ज़रूरी है पढ़ना. अब देखिए बच्चों, वो क्या क्या है हमें आज पढ़ना है. देयर शुड बी. क्या लेना है? देयर शुड बी. दूसरा लेना है देयर नीड्स टू बी. और तीसरा है देयर मस्ट बी. देखो बच्चों, इनमें एक बात कॉमन है, वो है बी. यहाँ पे भी बी आ रहा है, यहाँ पे भी बी आ रहा है, और यहाँ पे भी बी आ रहा है. तो देखो बच्चों, बी का मतलब क्या होता है पहले जानते हैं. बी का मतलब होता है होना. क्या होता है? होना होता है. रहना होता है, या फिर क्या होता है? बनना होता है. ये 3 मतलब होते हैं बी के. लेकिन आज जो बी हमारे सेंटेंसेस के अंदर यूज़ हो रहा है वो हो रहा है होने के लिए. जैसे मैंने बताया, दे का यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई चीज़ कहीं पर होती है, उस सिचुएशन में हम दे का यूज़ करते हैं. तो ये तो हो गई पहली बात. अब दूसरी बात जो हमें जाननी चाहिए. तो देखो बच्चों, अगर मैं इन सब की हिंदी करूँ कि शुड बी का यूज़ हम कब क्यों करते हैं दे के लिए, तो देखिए, जहाँ पे भी होना चाहिए आ जाए. क्या आ जाए? होना चाहिए. वहाँ पे आप शुड बी लेंगे. जहाँ पे आ जाए होना चाहिए, होने की आवश्यकता है, होने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप नीड्स टू बी लेंगे. देयर नीड्स टू बी. जहाँ पे होना ही चाहिए आ जाए, होना ज़रूर होना चाहिए आ जाए, अवश्य होना चाहिए आ जाए, वहाँ पे आप देयर मस्ट बी का यूज़ करेंगे. अब इसमें खास बात हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? होना चाहिए. क्लियर? हम यूज़ कर रहे हैं शुड बी का. यहाँ पे भी लिखा है होना चाहिए. क्या लिखा है? होना चाहिए. यहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं नीड्स टू बी का. ठीक है. और यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क देखिए, होना ही चाहिए. जैसे ही मैंने ही लगाया तो मैंने मस्ट बी का यूज़ किया. यही आज की खास बात है. मतलब कहने का मतलब ये है, आज की क्लास के अंदर हल्का हल्का सा डिफरेंस होकर सेंटेंस पूरा बदल जाएगा. मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश कीजिए कि सेंटेंसेस को आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट ना कीजिए. उसको आप समझें पहले कि सेंटेंस आपसे क्या कह रहा है. तब बहुत आसानी होगी इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में. यानी कि आपको अपना सेंस यूज़ करना है ट्रांसलेशन के बजाय. अगर बच्चों आप इन सभी तरह के पैटर्न से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो एक बात आपको और सीखनी होगी. वो क्या है? इधर देखिए. देयर शुड बी नाउन, देयर नीड्स टू बी नाउन, देयर मस्ट बी, और यहाँ पे भी क्या आएगा? नाउन. क्या आएगा? नाउन आएगा. मैंने ब्रैकेट में से बंद कर दिया है आपको समझाने के लिए. यहाँ पे क्या आएंगे? नाउन आएंगे. राइट? ठीक है. कुछ हिंदी में सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं कि नाउन का क्या मतलब है. तो देखो बच्चों, शुड का मतलब होगा होना चाहिए. क्या होगा? होना चाहिए. तो देखिए, कमरे में रोशनी होनी चाहिए. तो
तो ये नाउन कहाँ से आ रहा है? देखो सेंटेंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोगों को आप बता रहे हैं, उसी नाउन को आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो सेंटेंस में इंपॉर्टेंट क्या है? कमरे में क्या होनी चाहिए? रोशनी। क्या होनी चाहिए? कमरा इंपॉर्टेंट नहीं है, रोशनी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लाइट आएगा। देयर शुड बी लाइट इन रूम, आसानी से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। फ्रिज में पानी होना चाहिए, यहाँ पे पानी आएगा। देयर शुड बी वाटर इन फ्रिज। नदी पे ब्रिज होना चाहिए। देयर शुड बी ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो जो नाउन है वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे वाटर ले सकते हैं, आप चेयर ले सकते हैं, जैसे घर में चेयर है, चेयर इम्पोर्ट, बहुत सारी चेयर है तो चेयर्स लिख लो, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन को हम फिट करेंगे और इस पैटर्न से आसानी से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, अब लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था होना चाहिए आए तो आप देयर शुड बी का यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी होना चाहिए लिखा है और यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? नीड्स टू बी लगा रहे हैं। नीचे वाले पोर्शन होने की आवश्यकता है, आवश्यकता को नीड बोलते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होने की ज़रूरत है तब भी क्या हो जाएगा? नीड हो जाएगा। यही दिक्कत है, होना चाहिए, होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मस्ट बी, होना ही चाहिए, जरूर होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, कमरे में लाइट अवश्य होनी चाहिए, कमरे में रोशनी होनी ही चाहिए। जब इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो देखो बच्चों हल्का सा डिफरेंस, यहाँ पे ही आ रहा है, क्या आ रहा है? ही आ रहा है। और यहाँ पे बाकी तो अगर जरूर आया, अवश्य आया, जरूर अवश्य को मस्ट बोलते हैं, वो तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है समझना। फिर भी बच्चों मैं चाहूँगा कि आप इस तरह से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बिल्कुल ना करें, बेसिक भी समझें, सेंस समझें कि सेंस इंग्लिश कैसे बोली जाती है। उधर देखिए आप, तो देखिए शुड का मतलब होता है क्या, पहले वो समझते हैं। शुड का मतलब होता है जब हम किसी को एडवाइस क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति को सजेशन क्या देते हैं? सजेशन देते हैं। अब जो भी एडवाइस होंगी, सजेशन होंगे, वो कैसे होंगे? इट इज़ अ गुड आइडिया, नॉट ए स्ट्रिक्ट रूल। वो कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। दो लोग खड़े होकर आपस में बातें कर रहे हैं, चार लोग आपस में खड़े होकर बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को एडवाइस दे रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, जैसे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, बस एडवाइस है। अब वो हॉस्पिटल वालों की मर्जी आप माने ना माने, क्लियर बात समझ में आ रही है? तो कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, सिंपल सा लोगों को बता रहे हैं ऐसा होना चाहिए। अब इस वाले पोर्शन को समझिए, नीड्स टू बी का। देखो नीड्स टू बी का मतलब होता है रिक्वायरमेंट, क्या होता है? नेसेसिटी। क्या होती है? या तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या नेसेसिटी है तो आप नीड्स टू का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो देखो मैं बार बार क्यों समझा रहा हूँ, यहाँ पे भी होना चाहिए लिखा है और यहाँ पे भी होना चाहिए। इसमें क्या है? हम दूसरे को एडवाइस दे रहे हैं, भाई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन होनी चाहिए, ये कह रहे हैं, और इसमें भी यही कह रहे हैं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन होनी चाहिए, पर दोनों में सेंस का अंतर है। इसमें हम जरूरत के बारे में बता रहे हैं, हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की जरूरत है ये बता रहे हैं, और इसमें हम एडवाइस दे रहे हैं यार अब वो जरूरी नहीं है पूरी, लेकिन इसमें जब हम ऐसा बोलेंगे ना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन होना चाहिए तो वो एक्शन बाद में पूरे भी होंगे क्योंकि वो इस समय हॉस्पिटल की जरूरत है। क्लियर? इसमें जरूरी नहीं है कि एडवाइस दे और काम हो ही जाए, इसमें वो काम होने ही क्योंकि उनकी बहुत जरूरत है। अब इधर बात करते हैं, अगर ये आ जाए होना ही चाहिए, जरूर होना चाहिए या अवश्य होना, जब इस तरह के आएंगे तो देखो क्या लिखा है? स्ट्रिक्ट या स्ट्रॉन्ग, नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन। यानी कि तो जरूरत है बहुत ज्यादा है और उसके बिना आप काम नहीं चल सकता है, वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए। जब ऐसी बात आती है किसी भी सेंटेंस के अंदर तो मस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? मस्ट का मतलब ही होता है कि वो चीज़ आपको चाहिए चाहिए, उसके बिना आपका काम नहीं बन सकता है और आप उसके बिना रहेंगे नहीं। एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, राइट, ठीक है। आपने छोटे बच्चे देखे होंगे अपने घरों के अंदर, आप भी छोटे होंगे कभी ना कभी, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब हम उम्र के साथ बड़े होते हैं ना, बड़े, तो हमारे अंदर जिद खत्म हो जाती है, फिर हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करते हैं, उसी को हम इंटेलिजेंसी बोलने लगते हैं। लेकिन अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मस्त को अपने जीवन में जरूर इंक्लूड करें। देखो छोटा जो बच्चा होता है ना, उसको भाई नई शर्ट चाहिए या उसे चॉकलेट चाहिए, बिस्किट चाहिए, तो उसकी मम्मी या पापा नहीं दे रहे हैं उसको, लेकिन वो जिद पकड़ा हुआ है, नहीं आज तो मेरे को ये वाली चॉकलेट चाहिए चाहिए चाहिए। देखो कई तरह के काम करेगा और रोएगा, क्लियर? तो वो गाना गाएगा, कुछ भी करेगा, राइट, कैसे भी करके उसे वो चीज़ चाहिए। देखो यही अंतर पैदा करेगा नीड में और मस्ट में। उस बच्चे को एक चॉकलेट क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए, तो पहले तो प्यार से बोलेगा मम्मा मुझे एक चॉकलेट चाहिए, आई नीड ए चॉकलेट, क्लियर, राइट, ठीक है। अब जब मम्मी मना कर देगी नहीं अभी तुमने अभी खाना खाया है तो चॉकलेट खाने की जरूरत नहीं है, ये फालतू फलाना फलाना चीज़ें नहीं खानी, दांत खराब है, 100 तरह के बहाने पेरेंट्स देते हैं बच्चों को। तो लेकिन वो बच्चा है ना, वो मेरी तरह का बहुत जिद्दी है,
वो उसे चाहिए ही चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, राइट? ठीक है, तो चाहिए ही चाहिए, उसमें क्या लग के आ रहा है? ही लग के आ रहा है। मुझे मेरे पास चॉकलेट होनी ही चाहिए, वो बोल रहा है, राइट? ठीक है, मुझे अभी के अभी चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट जरूर चाहिए। वो जरूर शब्द डालेगा उसमें, और क्या करेगा? जमीन पे लेट जाएगा, सारे कपड़े गंदे कर लेगा, ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा जमीन पे। तो मम्मी देखेगी मेरा बच्चा गंदा हो रहा है, उसको चोट लग जाएगी, तो उसे चॉकलेट ला के देगी। जब आप किसी काम को बिल्कुल पैशन की तरह करें और वो चीज आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आपका काम नहीं बनेगा, तब जाके हम मस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मस्ट। तो क्लियर हुआ कहाँ पे नीड लगेगा, कहाँ पे शुड लगेगा। शुड केवल एक एडवाइस, एक सजेशन, एक विचार है जो हम दूसरे किसी व्यक्ति को देते हैं, वो माने ना माने अलग बात है। नीड हमारी जरूरत है, हमें वो चीज़, मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक शर्ट चाहिए, मुझे एक अच्छा जूता चाहिए, तो वो नीड में आएगा, राइट? ठीक है। मस्ट क्या होता है? मस्ट होता है कंपल्सन होता है, ऑब्लिगेशन होता है, भाई मेरे को चीज़ चाहिए चाहिए, इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता है। जब ऐसी जगह आएंगी तब आप वहां पे मस्ट क्या लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे, क्योंकि देयर की ग्रामर है, यहाँ पे होना जोड़ा जाएगा, राइट? ठीक है, बिना होने के तो देयर बनेगा नहीं, राइट? ठीक है, क्लियर। कुछ और एग्जांपल से मैं अपनी बात आपको क्लियर, यानी मस्ट मतलब स्टिक डिजायर, स्टिक नेसेसिटी, स्टिक ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। अब कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट? ठीक है, जो आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए। जैसे कि मैं भी एक यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ और आपको बताता हूँ उसको, राइट? ठीक है, तो जब हमने अपना चैनल स्टार्ट किया स्टार्टिंग के समय, तो मैंने अपनी वाइफ से बोला, यार कमरे में लाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लाइट। देयर शुड बी लाइट इन रूम। क्लियर? या ऐसे बोला, कमरे में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, देयर शुड बी प्रॉपर लाइट इन द रूम। तो हमने 2-4 बल्ब ला के कमरे में लगा दिए, लेकिन क्या हुआ ना कि उससे अच्छी रोशनी हुई और वीडियो थोड़े काले आने लगे। तो मेरी पत्नी ने बोला, यार इससे काम नहीं चलेगा। उसने अब इस वाली ग्रामर को यूज़ किया, कमरे में और लाइट होने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। उसने आवश्यकता यूज़ किया, क्यों किया? कि उतनी लाइट से काम नहीं चल रहा है। तो फिर उसने क्या बोला? देयर नीड्स टू बी मोर लाइट्स इन रूम। क्या बोला उसने? देयर नीड्स टू बी मोर लाइट इन द रूम। तो हमने 2-4 बल्ब और लगा दिए, फिर भी प्रॉपर रोशनी नहीं हुई, ढंग से रोशनी नहीं हुई। तो फिर दोबारा से मेरी वाइफ मेरे पास आई और उसने स्ट्रांगली कहा, थोड़े पैसे खर्च करो, ये ट्यूबलाइट से काम नहीं चलेगा, अच्छी क्वालिटी की लाइट लो, कमरे में रोशनी होनी ही चाहिए। क्या बोला उसने? कमरे में रोशनी होनी। तो उसने मुझे सजेशन दिया कि 5-6 हज़ार रुपये खर्च करो, बेटर लाइट लाओ तो अच्छी रोशनी होगी, क्योंकि अब उसके बिना काम नहीं चल रहा है, आपके वीडियो गंदे बन रहे हैं, शकल साफ दिख नहीं रही है, तो कमरे में लाइट होनी चाहिए। तो अब आपने उसने मस्ट यूज किया, देयर मस्ट बी प्रॉपर लाइट इन द रूम फॉर मेकिंग क्वालिटी वीडियोस। क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि कहाँ हमको क्या यूज़ करना है। और एग्जाम्पल लीजिए तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, 2 हस्बैंड वाइफ, राइट? ठीक है, उनमें झगड़ा हो गया, हल्का फुल्का झगड़ा हुआ है घर के अंदर, राइट? ठीक है, तो हम बोलेंगे उनमें थोड़ी बातचीत होनी चाहिए, देयर शुड बी कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? देयर शुड बी कम्युनिकेशन, बातचीत होनी चाहिए, देयर शुड बी कम्युनिकेशन। अब क्या हुआ कि झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया, पत्नी गुस्सा हो गई और 3 दिन से दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो बगल की भाभी या चाची घर में आती है और बोलती है, यार इनमें बात होने की ज़रूरत है यार, दोनों को बात करना चाहिए, दोनों को बात की होने की आवश्यकता है, बात करने की क्या बोल रहे हैं वो? बात करने की आवश्यकता है, बात करने की ज़रूरत है। तो कैसे बोला? देयर नीड्स टू बी कम्युनिकेशन। क्या बोला उसने? देयर नीड्स टू बी कम्युनिकेशन, राइट? ठीक है। अब क्या हुआ कि और झगड़ा बढ़ गया, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो पत्नी अलग चलेगी, पति अलग चला गया, बच्चा घर में छूट गया और कोई बच्चे उनके पाल रहे हैं और दोनों में बहुत तगड़ा झगड़ा चल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको आ रहा होगा, राइट? ठीक है। अब तो यार सब लोग डर गए हैं कि ऐसा नहीं कि डिवोर्स हो जाए। तब लोग क्या बोलेंगे? बात होनी ही चाहिए, बात होने की ज़रूरत है, बात होने की आवश्यकता है। किन के बीच में? पति और पत्नी के बीच में। तब आप मस्ट यूज करेंगे, देयर मस्ट बी communication between husband and वाइफ, देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। और चीज़ लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे बात पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे कि आप अपनी सिटियों में जाइए, कहीं भी जाइए, कुछ चीज़ों की कमी होती है, राइट? ठीक है, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स, उनकी कमी होती है सिटी के अंदर, राइट? हमारे कोटद्वार में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो एक इक्का दुक्का है बस, किसी को भी कोई दिक्कत कहाँ जाए वो, राइट? ठीक है, तो हम लोग आपस में एडवाइस करते हैं ना लोग, जैसे मेरा दोस्त साथ में चल रहा है, मैंने उससे बोला यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए, देयर शुड बी पब्लिक टॉयलेट हियर, हम बोलते हैं ना, लेकिन हमारी बात कौन सुनेगा? हमने खाली बोला है होना चाहिए, कोई हमारी बात मानने वाला नहीं है, राइट? ठीक है, और ये सब प्रॉब्लम सिटी के अंदर होती है। अब एक दिन मेरे दोस्त की जगह मेरी पत्नी मेरे साथ में आ गई, उसे बहुत ज़ोर से
टॉयलेट लगा, तो मेरे को बोलना पड़ा यार, क्योंकि दोनों एक जगह चल जाते हैं, ये बस में नीड होती है यार, सिटी के अंदर पब्लिक टॉयलेट की ज़रूरत है। क्या बोला? सिटी के अंदर पब्लिक, 2-4 मोर थोड़े ज़्यादा पब्लिक टॉयलेट की ज़रूरत है। तो कैसे बोला? देयर देयर नीड्स टू बी मोर पब्लिक टॉयलेट्स इन सिटी। क्लियर? तो ऐसे बोलते हैं, राइट? ठीक है। अब इधर आते हैं, मस्ट बी कहाँ पे आएगा? तो मस्ट बी के अंदर वो चीज़ होनी ही चाहिए, वो चीज़ बिल्कुल कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, होना ही चाहिए। अब हमारे कहने से तो कुछ, हमने एक बार बोल दिया कि होना चाहिए, यहाँ पे बोल दिया ज़रूरत है, तब भी टॉयलेट ज़रूरी नहीं कि बनी जाए। लेकिन क्या हुआ, हमारी सिटी के अंदर नेता आ गया, बड़ा नेता, तगड़ा नेता, राइट? ठीक है। हम उसके पास गए अपनी बातें लेके, हमने उससे बोला सर यहाँ एक समस्या है, पब्लिक टॉयलेट नहीं है, लेडीज़ कहाँ जाएँ जब बाज़ार में शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो वो गया, उसने वहाँ के डीएसपी, कलेक्टर, सब लोगों को बुलाया, सबको इकट्ठा किया, एक पूरा भाषण दिया और वहाँ बोल के गया कि यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट होने ही चाहिए। अब बताइए आप, कौन सा आएगा? ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा? क्योंकि नेता बोल के जा रहा है तो ऑब्लिगेशन बन जाएगा, ये काम होना ही होना है। तो उसने कैसे बोला? देयर मस्ट बी पब्लिक टॉयलेट इन सिटी। मस्ट, और थोड़े और ज़्यादा होने चाहिए, एक दो नहीं, उसे बहुत सारे चाहिए। देयर मस्ट बी मोर पब्लिक टॉयलेट इन सिटी। जब वो बोलेगा तो काम होंगे, वो ऑब्लिगेशन बन जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर बन जाएगा कि ये काम होने ही होने हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मस्ट बी का यूज हम कर। तो बच्चों, जब भी आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो अपने घर से स्टार्ट कीजिए, बहुत दूर मत जाइए। आप अपने घर में ही इन तीनों ग्रामर को लगाने का ट्राई कीजिए, तो थोड़ा प्रैक्टिस होगा, आपको थोड़ा सा बोलना आएगा। देखो, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे कि घर में क्या क्या होना चाहिए, यानी मैं आपसे एडवाइस मांग रहा हूँ, घर में क्या क्या होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि घर में क्या क्या होना चाहिए? तो भाई, घर के लिए हम बोलेंगे एट होम। क्या बोलेंगे? एट होम। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ यहाँ पे आएंगी। कहाँ पे आएंगी? घर में क्या क्या होना चाहिए? भाई आप बताइए, घर में क्या करना चाहिए? वाटर होना चाहिए। तो कैसा बनेगा? देयर शुड बी वाटर एट होम। अगर कोई आपसे ज़रूरत पूछे, घर में किस चीज़ की होने की ज़रूरत है? घर में पानी होने की ज़रूरत है, तो देयर नीड्स टू बी वाटर एट होम। घर में पानी होना ही चाहिए, देयर मस्ट बी वाटर एट होम। और बताइए, घर में क्या क्या होना चाहिए? घर में विंडो होनी चाहिए। तो कैसे बनेगा? देयर शुड बी, यहाँ पे विंडो लिखिए, देयर शुड बी विंडो एट होम। घर में विंडो होने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आपका घर चारों साइड से बंद है यार, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं किसी घर में पहुंचा हूं तो बोलूंगा ना, घर में विंडो होना चाहिए। देयर नीड्स टू बी अ विंडो एट होम। घर में पैसे होने ही चाहिए। जैसे ही आएगा होने ही चाहिए, ही शब्द लग के आया, तो आप कैसे बोलेंगे? देयर मस्ट बी मनी एट होम। तो यहाँ पे मनी आएगा, देयर मस्ट बी मनी एट होम। ऐसे ही आप अपने घर में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आपको आवश्यकता है या होनी ही चाहिए, उनको बोलने का ट्राई कीजिए। चलो अगला टॉपिक ले रहे हैं हम, सिटी। क्या ले रहे हैं? सिटी ले रहे हैं। आपकी सिटी में क्या क्या होना चाहिए? सिटी में क्या क्या होना चाहिए? सिटी में एटीएम होना चाहिए, देयर शुड बी एटीएम इन माय सिटी। सिटी के अंदर अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए, देयर शुड बी अ गुड क्वालिटी हॉस्पिटल इन सिटी। सिटी में प्लेग्राउंड होना चाहिए, देयर शुड बी प्लेग्राउंड इन सिटी। सिटी में ब्लड बैंक होना चाहिए। अब बताइए, अब होना चाहिए बोलेंगे कि होना ही चाहिए? मेरे हिसाब से यहाँ पे बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है। यहाँ पे हमें बोलना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, शहर के अंदर ब्लड बैंक होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आएगा ब्लड बैंक। क्या आएगा? ब्लड बैंक। देयर मस्ट बी ब्लड बैंक इन सिटी। बहुत सारे ब्लड बैंक होने चाहिए, तो देयर मस्ट बी मोर ब्लड बैंक्स इन सिटी। तो इस तरह से कोशिश कीजिए बनाने का। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन होनी चाहिए बोलेंगे आप, या फिर ऐसे बोलेंगे, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन होनी ही चाहिए, क्योंकि उसकी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो देयर मस्ट बी इनफ ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर होने ही चाहिए, देयर मस्ट बी क्वालिटी डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल। ऐसे आप बनाएंगे तो आराम से बन जाएंगे। सिटी के अंदर देखिए, अब सोचिए कि आप रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं और आपने, बहुत कॉमन चीज़ है, पानी की सुविधा तो वहाँ पे होनी चाहिए ना स्टेशन पे, बहुत ज़रूरत है। स्टेशन पे पानी की सुविधा होने की ज़रूरत है, तो देयर नीड्स टू बी वाटर सप्लाई एट रेलवे स्टेशन।
और चीज़ें लीजिए, बहुत टॉपिक आप बना सकते हैं ढेर सारे। जैसे कि आप लीजिए कि स्कूल ले लीजिए, सपोज़ आप स्कूल पहुँच गए हैं, अपने ही बच्चों के स्कूल में पहुँच गए हैं, तो स्कूल के अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, कॉमन पूछ रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्टली नहीं है, स्कूल में क्या-क्या होना चाहिए, स्कूल में अच्छा प्लेग्राउंड होना चाहिए, देयर शुड बी अ क्वालिटी प्लेग्राउंड इन स्कूल। स्कूल में एक लाइब्रेरी होनी ही चाहिए। क्या होना चाहिए? होनी ही शब्द आ रहा है, तो अब मस्ट का यूज़ करेंगे। देयर मस्ट बी अ लाइब्रेरी इन स्कूल। स्कूल में अच्छे टीचर की ज़रूरत है। वैसे तो ये कंपल्सन भी है, लेकिन अगर ज़रूरत बोला है तो वो भी बना लो आप। देयर नीड्स टू बी अ क्वालिटी टीचर इन स्कूल। देयर नीड्स टू बी क्वालिटी टीचर इन स्कूल। सिटी में और ज़्यादा पेड़ होने ही चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो देयर मस्ट बी मोर ट्रीज इन सिटी। तो आप इस तरह से अपने घर के आसपास चीज़ों को देखिए और ट्राई कीजिए इनसे सेंटेंस बनाने का, तो अब आपका अच्छा इंग्लिश मुंह से निकलेगा। और आप इसे रटिए नहीं, मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, जब केवल एडवाइस दी जाए, जरूरी नहीं कि वो पूरी हो, बस दो लोग बैठ के आपस में एडवाइस दे रहे हैं, जब तब आप यूज करेंगे देयर शुड बी का। जब रिक्वायरमेंट हो कोई चीज का, जरूरत है, वो भी जरूरत होती है, ऐसी बात नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? देयर नीड्स टू भी लगाएंगे। लेकिन जब रिक्वायरमेंट बहुत हद से ज्यादा बढ़ जाए, ऑब्लिगेशन हो जाए, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो जाए, तो आप क्या लगाएंगे? देयर मस्ट बी। अच्छी कोचिंग, अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग होनी चाहिए। देयर मस्ट बी क्वालिटी इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग हियर। अगर आप इस तरह के पढ़ाने के स्टाइल को पसंद कर रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल है मोटा ज्ञान क्लासेस को अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे हम आपस में जुड़ पाएँ। नाउ आई वांट टू टेल यू वी मस्ट मीट हियर अगेन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू कैन एंजॉय योर डे एंड हैव a nice time to everybody.